हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि 1 प्लस एक्स पूरे की घात 18 के प्रसार में 2r प्लस 4वें और r माइनस 2वें पदों के गुणांक जो है वो बराबर है तो r का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, यहाँ से सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी द्विपद दे रखा हो a प्लस बी, इस पूरे की घात n हो, इसके प्रसार कैसे करते हैं, n सी 0, a की घात n, b की घात 0, और इस तरह से a की घात घटती जाएगी अगले पद में और b की घात बढ़ती जाएगी। तो n सी 1 जब होगा तब a की घात n माइनस 1 बन जाएगी, b की घात 1 बन जाएगी, और इस तरह से आगे वाले पदों में जब अंतिम पद आएगा तब n सी n में a की घात 0 हो जाएगी, b की घात n हो जाएगी। इस तरह से हर एक पदों में a और b की घात का योगफल किया जाए तो वो घात n के बराबर होगा। अगर इस श्रेणी को देखते हुए इसका भी मैं व्यापक पद लिखना चाहूं तो टी आर प्लस 1 से इसको निरूपित करूंगा और ये बराबर हो जाएगा एन सी आर, ए की घात एन माइनस आर, बी की घात आर के बराबर ये बन जाएगा। और साथ ही साथ ये एन सी आर जो द्विपद गुणांक होता है उसका मतलब होता है कि एन में से आर वस्तुओं के चयन के तरीके, और इसका सूत्र इस तरह से बनता है फैक्टोरियल एन गुणा में फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहाँ पे फैक्टोरियल एन या क्रम गुणित एन निरूपित करता है एन और एन से छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ गुणधर्म और भी बता देता हूँ। जैसे मैं बोलूं कि एन सी एक्स जो है वो एन सी वाई के बराबर है, तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि या तो एक्स बराबर वाई होना चाहिए, मतलब कि या तो एन सी आर जो है वो एन सी आर के बराबर हो, तब ये बराबर हो। और दूसरी चीज अपने पास x और y दोनों का जो योगफल है वो n के बराबर हो, मतलब कि एन सी आर जो है वो एन सी एन माइनस आर के बराबर हो। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल में भी यही गुणधर्म लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज द्विपद को उठा के लाते हैं। द्विपद है अपने पास 1 प्लस एक्स पूरे की घात 18, और यहाँ पे देखो a का मान जो है वो 1 के बराबर है, b का मान जो है x के बराबर है, n का मान 18 के बराबर है। ठीक है, इस तरह से तुलना करी गई है। और साथ ही हमें बोला गया है कि 2r प्लस 4वां पद और r माइनस 2वें पदों के जो गुणांक है वो आपस में बराबर है। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं 2r प्लस 4वां पद लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और t 2r प्लस 3 और प्लस में 1। ठीक है, व्यापक पद इस तरह से लिखूंगा। अब देखो r की जगह क्या आ गया, 2r प्लस 3, तो ये क्या बनेगा, n की जगह 18 है, 18 सी आर, 18 सी आर, सॉरी आर की जगह तो अपने पास 2r प्लस 3 है ना, तो आर की जगह 2r प्लस 3 रख देते हैं, 2r प्लस 3, और यहाँ पे एक की घात अपने पास बन जाएगी 2r प्लस 3, सॉरी 2r प्लस 3, 18 माइनस 2r प्लस 3। तो देखो, एक की घात तो कुछ भी लगाओ वो हमेशा ही जो है उसी पद के बराबर आने वाला है, तो एक की घात लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे x की घात लिख देते हैं हम लोग 2r प्लस 3 के बराबर। तो इसकी इसी तरह दूसरा पद कौन सा निकालना है हमें, r माइनस 2वां पद, तो r माइनस 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ टी आर माइनस 3 और प्लस में 1 बराबर, ये हो जाएगा 18 सी आर माइनस 3, और यहाँ x की घात r माइनस 3 बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों पदों के जो गुणांक है आपस में बराबर है, तो चर पदों को तो यहाँ से हटा देते हैं और केवल अचर पदों की हम लोग तुलना कर देते हैं। तो मतलब कहा गया है कि टी 2r प्लस 4 का गुणांक जो है वो बराबर है टी आर माइनस 2 का गुणांक। इन दोनों का जो गुणांक है वो आपस में बराबर दे रखा है, ऐसा बोला गया है प्रश्न में। तो यहां से क्या करेंगे, 18 सी 2r प्लस 3 जो है वो किसके बराबर है, 18 सी आर माइनस 3। और जैसा कि मैंने बोला था कि जब भी एन सी एक्स का मान एन सी वाई के बराबर हो जाए तो दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष यहाँ से मैं बताता हूँ कि x बराबर y हो, मतलब कि 2r प्लस 3 का मान बराबर हो जाए r माइनस 3 के बराबर। अब देखो, r इधर आएगा तो 2r माइनस r के बराबर, और 3 उधर जाएगा तो 3 और 3 6, लेकिन माइनस का। अब देखो, r का मान तो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, r का मान कम से कम 0 जा सकता है। उसके बाद दूसरा, यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष इधर देख लेते हैं। दोनों पदों का जो योग है ना, 2r प्लस 3 और r माइनस 3, ये किसके बराबर होना चाहिए, n, मतलब कि 18 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 3r का मान, 3 से 3 कट गया ना, ये 18 के बराबर हो जाएगा, और r का मान 18 बटा 3 मतलब 6 के बराबर बन जाएगा। और देखो, हमें क्या निकालना था, इसमें r का मान ही तो निकालना था, r का मान 6 निकल के आ गया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।